हमारे सिख धर्म में मान्यता है कि हजूर साहब के दर्शन नसीब वालों को ही प्राप्त होते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं उमरप्रीत। मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है, जहां पर मैं अपना एक्सपीरियंस हजूर साहब के दर्शन का आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ये हमारे सिख वॉरियर्स के और गुरुओं के शस्त्र दर्शन हर शाम हजूर साहब में संगतों को कराए जाते हैं। हम सिखों के 5 तख्तों में से एक सचखंड श्री हजूर साहब वो जगह है जहां हमारे दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हुक्म दिया था सिखों को कि अब से गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही आप अपना गुरु मानेंगे। श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र में है और इसका कंस्ट्रक्शन महाराजा रंजीत सिंह जी ने 19वीं सदी में करवाया था। नांदेड़ का एयरपोर्ट फिलहाल जो है फंक्शनल नहीं है। हैदराबाद नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है। अगर आप बंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कोलकाता से आ रहे हैं तो बाई ट्रेन वेरी वेल कनेक्टेड है। और पंजाब से तो अब सचखंड एक्सप्रेस चलती है जो कि अमृतसर से लेकर नांदेड़ 33 घंटे में पहुंचती है। और गुरुद्वारा साहिब तो नांदेड़ स्टेशन के बिल्कुल ही नजदीक है। रहने के लिए आसपास काफी सारे प्राइवेट होटल्स भी है, लेकिन अगर आप यात्री निवास में रहना चाहते हैं तो एक बार huzursahib.com उनकी वेबसाइट पर जाकर उनकी ऑनलाइन रूम की अवेलेबिलिटी जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था और मुझे पंजाब भवन में ये बढ़िया सा रूम सिर्फ 500 रुपए में मिल गया, जिसमें मैं 3-4 दिन बड़े आराम से रहा। गुरुद्वारा साहिब में दर्शन कर वैसे तो गुरुद्वारा साहिब में भी लंगर किया जा सकता है, पर थोड़ी सी ही आगे लंगर साहिब पड़ता है जहां 2400 घंटे लंगर छकाया जाता है आने वाले संगतों को। और सचखंड साहिब और लंगर साहिब के बीच में एक स्ट्रीट है जहां पर काफी बढ़िया मार्केट लगी रहती है, काफी रौनक रहती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आई एम श्योर ये जो प्रोडक्ट है ना, एक कितने और नहीं मिलता होना। गुरुद्वारा लंगर साहिब के आसपास कुछ वॉकिंग डिस्टेंस में गुरुद्वारे पड़ते हैं, जैसे कि गुरुद्वारा नगीना घाट साहिब जी जो गोदावरी नदी के तट पर है, और गुरुद्वारा गोविंद बाग साहिब जी जो गुरु गोविंद सिंह जी के हाथों से बना हुआ बाग है, बस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में ही पड़ता है। पहले दिन तो सचखंड साहिब के दर्शन में, लंगर साहिब के दर्शन में और आसपास जो गुरुद्वारे हैं उसके दर्शन में निकल गए। दूसरे दिन मैं निकला बिदर कर्नाटका, जहां पर गुरुद्वारा नानक जीरा पड़ता है। श्री हजूर साहिब से नानक जीरे का डिस्टेंस तकरीबन 160 किलोमीटर पड़ता है। करीबन 4 घंटे लगते हैं। आपके पास टैक्सी से जाने का ऑप्शन है, बसेस हैं जो मॉर्निंग 6 बजे अवेलेबल होती हैं। आप इनका नंबर नोट कर सकते हैं, काफी बढ़िया सर्विस लगी मुझे इनकी। लंगर साहिब के बिल्कुल ऑपोजिट इनकी शॉप है। गुरुद्वारा नानक जीरा 1948 में श्री गुरु नानक देव जी के याद में बनाया गया था। जीरे का मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ वाटर। आज भी वहां पर अमृत कुंड में एक पत्थर से पानी निकलता हुआ मिलता है। कहते हैं बिदर में उस समय पानी की बहुत कमी थी। वहां के निवासी अगर कोई कुआं भी खोदे तो उसमें से खारा पानी निकलता था। श्री गुरु नानक देव जी ने जब उनकी ये बात सुनी तो जहां पर वो अमृत कुंड बना है वहां पर उन्होंने एक पत्थर को हटाया, जमीन को थोड़ा सा खोदा और वहां से पानी निकलना शुरू हुआ जो बिल्कुल मीठा था। और ये किया था श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी दूसरी उदासी के समय, जब वो श्रीलंका की तरफ जा रहे थे। वो नांदेड़ में भी रहे थे। इस मैप में आप देख सकते हैं कि मक्का मदीना से लेकर, श्रीलंका से लेकर, तिब्बत तक लेकर कहां-कहां श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में ट्रैवल किया था। गुरुद्वारा नानक जीरा हजूर साहब से 4 घंटे की दूरी पर पड़ता है। तो बीच में बाबा जोरावर सिंह जी का एक गुरुद्वारा आता है जहां पर लंगर पानी छका जाता है, और उसके बाद बीच में 2 और गुरुद्वारे आते हैं। एक तो है माता बाग कौर जी का गुरुद्वारा जो कि बहुत ही सुंदर है, और दूसरा है सिखों के पंच प्यारे साहिब सिंह जी का गुरुद्वारा। तो आप मान के चलिए पूरा एक दिन आपको नानक जीरा के दर्शन और जो बाकी गुरुद्वारे उनके दर्शन में निकल जाएंगे। और जिन्हें लोकल गुरुद्वारे कहते हैं, तकरीबन 10 से 12 गुरुद्वारे हैं, वो आप नेक्स्ट डे जा सकते हैं। जैसे मैं गया, पूरा दिन उसमें भी लग गया था। लोकल वहां पर जो टैक्सी वाले हैं, बस वाले हैं, वो लेकर चले जाते हैं, पूरा दिन लग जाता है। सारे गुरुद्वारों में जरूर जाए और वहां बैठकर जो इतिहास है हर गुरुद्वारे का, सारे गुरुद्वारे जो है ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, वहां का इतिहास जरूर सुनिएगा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो वहां के सेवादार है, जो वहां पर गुरुद्वारे में बाबा जी बैठे होते हैं, सबको, सारी संगतों को बिना थके वो एक एक करके जो हिस्ट्री है वो जरूर बताते हैं। तो ओवरऑल आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, एक डिवाइन और एक ब्लेस्ड सी फीलिंग आएगी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो एक अलग ही मेडिटेशन में था, तो मैं तो बयां भी नहीं कर सकता कि कितनी खुशी मिली मुझे वहां जाकर। तो आपको भी मौका मिले तो हजूर साहब के दर्शन करने जरूर जाइएगा। गुरुद्वारों के दरवाजे जो है सभी धर्मों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। तो श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। सत श्री अकाल।